कि पहले आर.के. सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले, और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले। पहले सॉरी बोलवाए, उसके बाद अमित शाह जी मिले। तो देखिए मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं हूँ, मैं अपने भाई साहब पूरी दुनिया सुधर सकती है बट खेसारी लाल यादव नहीं, क्योंकि खेसारी लाल यादव एक गाने के लॉन्चिंग में गए हुए हैं और वहां पे खेसारी लाल यादव भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के लिए कैसा मतलब वर्ड यूज करती हैं वो आप लोग देखिए। आज वो जो काम किए जाकर लोगों के पैरों में गिर के, वो 2,75,000 लोगों को ना यहाँ चोट लगी होगी, यहाँ, क्योंकि वो सबको छोड़ के आपके पास आए थे और आपका स्वाभिमान ही जाकर झुक गया। अगर वो सम्मानित हैं तो चुनाव में नहीं थे। किसी के संस्कार को, किसी की इंसानियत को यहाँ पे झुकाया जा रहा है और अभिमान को उठाया जा रहा है। जहाँ दोस्तों मतलब उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह मिले, जिसपे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अब मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने खेसारी लाल यादव की बात सुनी होगी कि उन्होंने पवन सिंह के लिए क्या कहा कि पवन सिंह पहले जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैर में गिरे, उसके बाद में जेपी नड्डा के पैर में गिरे, उसके बाद में पवन सिंह अमित शाह से मिले। यानी बीजेपी ने पहले पवन सिंह को कन्विंस करके उपेंद्र कुशवाहा के पैर में गिराया, अमित शाह जो है जेपी नड्डा के पैर में गिरवाए, उसके बाद में खुद अमित शाह पवन सिंह से मिले। तो मैं थूक के चाटने वालों में से इंसान नहीं हूँ। यानी वो सरेआम मतलब अपने इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव कह रही हैं कि पवन सिंह थूक के चाट रही हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिली थी, लेकिन पवन सिंह ने उस टिकट को वापस कर दिया था। यानी बीजेपी के टिकट को पवन सिंह ने वापस कर दिया था और उनके मां का सपना था कि पवन सिंह चुनाव लड़े, तो फिर पवन सिंह ने मतलब निर्दलीय निर्णय किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और जिस वजह से उपेंद्र कुशवाहा को हारना पड़ा, उनको काफी ज्यादा मतलब अपनी वोट की नुकसान करनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा से भी कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं पूरी बात आप लोगों को बताती हूँ। बड़े भैया पवन सिंह जी की शायद ऐसा हमने सुना कि बीजेपी में जाने की फिर बात जब चल रही थी तो उपेंद्र कुशवाहा जी शायद, जैसा कि मैंने सुना, वो नाराज थे। वो बोल रहे थे कि नहीं भाई, इनकी वजह से हम चुनाव हारे हैं, ये कैसे आएंगे, हम तो गठबंधन में हैं। तो फिर जिस तरीके से उन्हें ले जाकर, देखिए हम लोगों के बड़े भाई हैं, सारे भोजपुरी सुनने समझने वालों के सम्मान है, गौरव है बड़े भैया पवन सिंह जी। जिस तरीके से उनको ले जाकर वहां जलील किया गया, ले जाके पहले माफी मंगवाई गई। भाई अब माफी मांगने से ही थोड़ी होता है भाई, वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि वहां पे जाके कि भाई आपको सबसे पहले इन्हें जाके इनसे मिलना होगा और ऐसे करना होगा, उसके बाद आपका रास्ता साफ होगा, चाहे जो भी हो, जिस भी वजह से, चाहे उन्हें जो भी चाहिए। लेकिन ये तो कंडीशन हुआ ना कि भाई आप पहले भाई आपकी वजह से ये हारे हैं और ये पहले इनकी नाराजगी को आप दूर करें, फिर हम आगे का देखेंगे। तो स्पष्ट ये दिख रहा है। इधर पवन सिंह को तो मतलब जितनी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है, खेसारी लाल यादव ये तक कह देते हैं कि पवन सिंह को मतलब अपना मानकर और काराकाट वालों लोग ने पवन सिंह को क्या क्या नहीं किया वोट देने के लिए। सारे भोजपुरी इंडस्ट्री उतार के आ गई थी पवन सिंह के सपोर्ट में और पवन सिंह के लिए वोट मांगने के लिए। इसके बावजूद भी पवन सिंह हार गए, क्योंकि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी को भी हरवा दिए थे। जहां दोस्तों इस पे खेसारी लाल यादव कहते हैं कि 2,75,000 लोगों ने जो पवन सिंह के ऊपर विश्वास दिखाया था, उनके विश्वास का एकदम से पवन सिंह ने चूर 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 कर दिया है। जहां दोस्तों उन 2,75,000 लोग जो करा काट के पवन सिंह को वोट दिए थे, उनके दिल पे आज क्या गुजर रही होगी, क्योंकि पवन सिंह जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैर में गिर गए। इस पे मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि मतलब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने क्यों गए, क्योंकि पवन सिंह को मतलब बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को और जेपी नड्डा को, अमित शाह को एक साथ बैठाकर मतलब मीटिंग कराया गया दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के फार्म हाउस पे, क्योंकि इस बार की जो चुनाव आ रही है, अगर पवन सिंह फिर से खड़ा होते हैं तो फिर से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ेगा। इस वजह से पवन सिंह को पहले मतलब बुलाकर और इन लोगों को एक साथ करवाया गया कि एनडीए को नुकसान ना हो। 5-6 सीटों से मतलब इतनी भारी नुकसान झेलना पड़ा एनडीए को लोकसभा चुनाव के दौरान, वो नुकसान को फिर से दोहराया ना जाए। जी हाँ दोस्तों, यही कारण थी
कि पवन सिंह चले गए उपेंद्र कुशवाहा से मिलने, क्योंकि पवन सिंह को तो चुनाव लड़ना है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, क्योंकि उनकी माँ का सपना है और वो अपनी माँ के सपना पर खरा उतरना चाहते हैं। लेकिन वही दोस्तों कुछ लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह अगर चुनाव में इस बार विधानसभा का खड़ा होते हैं तो उनको वोट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पवन सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं और क्षत्रिय समाज के लोग ही पवन सिंह को वोट नहीं देंगे, क्योंकि क्षत्रिय समाज में औरतों का सम्मान किया जाता है। और जो नेता, जो मतलब पॉलिटिशियन अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी का भी सम्मान नहीं करेगा। अगर वो नेता बन जाता है तो अपने क्षेत्र का किसी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा। और दोस्तों आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि पवन सिंह का अगर इतिहास उठा के देख लिया जाए तो पवन सिंह किसी भी लड़की के साथ, बेशक वो अच्छा किए या खराब किए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आके बात विचार चलती हैं, चाहे वो अक्षरा सिंह हो, चाहे वो अनुपमा यादव हो, चाहे ज्योति सिंह हो, या मतलब कोई भी महिलाएं जो पवन सिंह के साथ काम करती हैं या पवन सिंह के साथ रिलेट रहती हैं, वो पवन सिंह को अच्छा नहीं बताती हैं। इसीलिए दोस्तों ये सारे लोग इस बात पे तर्क दे रहे हैं कि मतलब पवन सिंह अगर क्षत्रिय समाज से आते हैं तो क्षत्रिय समाज में औरत को देवी मान के पूजा जाता है, और वहीं पे पवन सिंह जो है अपनी औरत को सम्मान नहीं देती हैं, अपनी औरत को साथ में नहीं रखती हैं। जहाँ दोस्तों वैसे आप लोगों से मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने जा रही हैं। इस पे भी मतलब काफी ज्यादा लोग सवाल उठा रही हैं, बात उठा रही हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने जा रही है तो जा रही है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किया। इसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाने वाली हूँ कि आखिर ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर क्यों किया। इस बात को इस वीडियो में यही रहने देती हूँ, इस बात पे मैं अगला वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से बताना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को बोले कि थूक के चाटते हैं पवन सिंह, और पवन सिंह का उधर से जवाब आया था, नेता और अभिनेता से पहले सबसे पहले मैं इंसान हूँ, और मतलब कोई मेरे से बड़ा मेरे सामने खड़ा हो और मैं उसको प्रणाम कर लिया तो इसे उसके सामने झुकना बोलती हैं, तो ठीक है, ये मेरा संस्कार है। और जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह अपने संस्कारों पे हमेशा कायम उतरे हैं। उनसे पहले आप कितने सारे वीडियो को उठा के देख लीजिए, पवन सिंह के जितनी सारे मतलब वीडियो में आप देखेंगे, चाहे वो मंच साझा कर रहे हो, चाहे वो मतलब घूम रहे हो, अपने गांव में घूम रहे हो, या चाहे कहीं पे भी पवन सिंह से बड़े लोग अगर खड़ा रहते हैं उनके सामने तो वो उस चीज को समझते हैं और उनका इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं और उनका पैर छू के प्रणाम भी करते हैं। जहाँ दोस्तों यही चीज उन्होंने राइज एंड फॉल शो में भी बताया था कि हमसे बड़े अगर हमारे सामने खड़े हों तो हमारे अंदर संस्कार होना चाहिए कि हम उनको अपने से पहले बोले कि हाँ आइए आप बैठिए। ये पवन सिंह के अंदर संस्कार देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से बताना चाहते हैं कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिले तो मतलब काफी ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा को भी सवाल लोग कर रहा है कि पवन सिंह आपसे आशीर्वाद लेने गए तो क्या आपने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। तो ये भाई कोई पूछने की बात है कि कोई आपसे मतलब आपको प्रणाम करेगा तो आपको उसको बोलोगे कि तरह मालूम चार चपाल, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि किसी को आप प्रणाम करने जाते हो तो कोई आपको यही बोलेगा कि खुश रहो, आबाद रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह टिकट के लिए किसी के भी पैरों में गिर जाएंगे। उधर तेज प्रताप भी पवन सिंह के लिए क्या कुछ नहीं कहे। तेज प्रताप ये कहे कि पिछले बार चुनाव में पवन सिंह मेरा पैर पकड़ रहे थे, अब चले गए उपेंद्र कुशवाहा का पैर पकड़ रहे हैं, जेपी नड्डा का पैर पकड़ रहे हैं, अमित शाह का पैर पकड़ रहे हैं कि मुझे टिकट दे दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह के संस्कार पे काफी ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं और भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने ये तक कह दिया कि पवन सिंह ने थूक के चाट लिया। और काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं, सिर्फ खेसारी लाल यादव ने ही ये बात नहीं कही है। हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। जो काराकाट के 2,75,000 लोगों ने पवन सिंह को वोट दिया था और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए थे, तो उन लोगों के गाल पे तमाचा तो पड़ी है। लेकिन ये पॉलिटिशियन है, ये राजनीति है। राजनीति में अगर आप अपने स्वाभिमान से चलेंगे तो ये कभी भी आप आगे नहीं निकल सकती हैं। अपने स्वाभिमान से समझौता करना ही पड़ता है।
वैसे दोस्तों पवन सिंह की सोशल मीडिया पे तो काफी ज्यादा मतलब बदनामी हो ही रही है, कीचड़ तो उछाले ही जा रहे हैं। अब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिले तो ये वीडियो तो फोटो तो काफी तेजी से वायरल हुई, लेकिन दोस्तों आप लोगों से बताना चाहते हैं कि क्या पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर क्या उन्हें प्रणाम कर लिया, तो इतना बड़ा पाप कर दिया पवन सिंह ने, या फिर पवन सिंह ने जो किया तो सही किया? आप लोग क्या कहना चाहेंगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।